देश की बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई जब कंपनी के सह संस्थापक और सीईओ दीपेंद्र गोयल ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। दीपेंद्र गोयल ने इस फैसले की जानकारी सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की, जहां उन्होंने बताया कि वे अब सीईओ की जिम्मेदारी से हट रहे हैं और कंपनी के रोजमर्रा के संचालन की कमान नए नेतृत्व को सौंपी जा रही। उनके इस पोस्ट के कुछ ही देर बाद कंपनी की ओर से भी आधिकारिक पुष्टि कर दी गई। यह इस्तीफा ऐसे समय पर आया जब बीते कई दिनों से जोमेटो और उसकी क्विक कॉमर्स यूनिट को लेकर लगातार विवाद और चर्चाएं चल रही थी। खासतौर पर 10 मिनट डिलीवरी मॉडल को लेकर कंपनी सवालों के घेरे में थी, जिस पर डिलीवरी पार्टनर्स और गिग वर्कर्स ने खुलकर नाराजगी जताई थी। डिलीवरी वर्कर्स का कहना था कि इतनी तेजी से डिलीवरी का दबाव उन्हें जोखिम भरे हालात में काम करने के लिए मजबूर करता है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है और मानसिक दबाव भी झेलना पड़ता है। इसी मुद्दे को लेकर हाल ही में देश के कई हिस्सों में गिग वर्कर्स के प्रदर्शन और हड़ताल की थी, जहां उनकी मांग थी कि 10 मिनट डिलीवरी जैसे टाइम बाउंडेशन वादों को हटाया जाए और काम करने की शर्तों में सुधार किया जाए। यह विवाद तब और गहरा हो गया जब क्विक डिलीवरी मॉडल पर सार्वजनिक बहस शुरू हुई और यह सवाल उठने लगा कि क्या ग्राहकों की सुविधा के नाम पर डिलीवरी वर्कर्स की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है। इन तमाम घटनाओं के बाद केंद्र सरकार ने भी हस्तक्षेप किया और क्विक कॉमर्स कंपनियों का स्पष्ट संदेश दिया कि डिलीवरी वर्कर्स की सुरक्षा सर्वोपरि है। सरकार की ओर से कहा गया कि ऐप और विज्ञापनों में 10 मिनट डिलीवरी जैसे वादों को प्राथमिक रूप से दिखाना बंद किया जाए ताकि डिलीवरी पार्टनर्स पर अनावश्यक दबाव न बने। इसके बाद कई कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म से 10 मिनट डिलीवरी टैग को हटाना या बदलना शुरू किया। माना जा रहा है कि यह फैसला गिग वर्कर्स के दबाव और बढ़ते विवादों के बाद लिया गया ताकि काम के माहौल को थोड़ा सुरक्षित बनाया जा सके। अब अगर बात करें दीपेंद्र गोयल की, जो जोमेटो की पूरी पहचान उनके नाम से जुड़ी रही। दीपेंद्र गोयल ने साल 2008 में अपने साथी पंकज चड्ढा के साथ एक छोटी सी पहल की थी, जिसका मकसद लोगों को रेस्टोरेंट के मेनू और जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराना था। शुरुआत में यह सिर्फ एक साधारण वेबसाइट थी, लेकिन धीरे धीरे यह प्लेटफॉर्म बड़ा होता गया और बाद में इसका नाम बदलकर जोमेटो कर दिया गया। साल 2015 के आसपास जोमेटो ने फूड डिलीवरी के क्षेत्र में कदम रखा और यहीं से कंपनी की रफ्तार तेज हो गई। दीपेंद्र गोयल के नेतृत्व में जोमेटो ने न सिर्फ भारत बल्कि कई दूसरे देशों में भी अपनी अहम पहचान बनाई। साल 2021 में कंपनी ने शेयर बाजार में कदम रखा और इसका आईपीओ उस समय काफी चर्चा में रहा। इसके बाद जोमेटो ने क्विक कॉमर्स के क्षेत्र में भी विस्तार किया और ग्राहकों को बेहद कम समय में डिलीवरी का वादा करने वाला मॉडल सामने आया। हालांकि इस मॉडल के कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन इसके साथ ही विवाद, आलोचना और सवाल भी लगातार बढ़ते चले गए। अब इन तमाम उतार चढ़ाव के बीच जोमेटो में नेतृत्व का बड़ा बदलाव हुआ। दीपेंद्र गोयल के सीईओ पद से हटने के बाद कंपनी ने अलविंदर ढींडसा को नया सीईओ नियुक्त किया है। अलविंदर ढींडसा वही नाम है जिन्होंने क्विक कॉमर्स के क्षेत्र में काम करते हुए तेज डिलीवरी मॉडल को आगे बढ़ाया था। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वे कंपनी की ग्रोथ को बनाए रखते हुए गिग वर्कर्स की सुरक्षा, भरोसे और संतुलन को कैसे सुनिश्चित करते हैं। दीपेंद्र गोयल का इस्तीफा सिर्फ एक पद छोड़ने की खबर नहीं है, बल्कि यह उस दौर का संकेत है जहां जोमेटो जैसी बड़ी कंपनियां अपने बिजनेस मॉडल, काम करने के तरीकों को और जिम्मेदारियों पर दोबारा सोचने को मजबूर है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि यह बदलाव जोमेटो के लिए एक नई शुरुआत साबित होगा या फिर कंपनी के लिए और बड़ी चुनौतियां लेकर आता है। फिलहाल देश की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनियों में से एक जोमेटो एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है और सबकी निगाहें इसके अगले कदम पर टिकी हुई है। मैं अभिषेक सिंह, प्रभात खबर के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।